सिंह जी को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? लड़े चुनाव, पवन सिंह का नाम हटा के लड़ जाए अकेले। पवन सिंह का नाम हटा? हाँ ठीक है, पति है, लेकिन चुनावी दंगल में फायदा ना उठाए उनका, उनके नाम का, तब लड़के दिखा दें कितने पानी में, पता चल जाएगा वो भी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में अभी अभी सुना, पवन सिंह के टीम की तरफ से किस तरीके के लोग बातें कर रहे हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के लिए। उनका कहना यह है कि जाए ना चुनाव लड़े, पवन सिंह का नाम अपने सर से हटा दे और चुनाव लड़ दे। जिसको भगवान ने ही जोड़ी बना दी है, वो अपने आप पवन सिंह का नाम सर से उठा के कैसे हटा सकती है? दोस्तों, जो लड़की इतनी तपती करकराती धूप में पैरों में छाला परवाकर पवन सिंह के लिए घर घर जाकर वोट मांगती है, जो लड़की एकदम से पवन सिंह के लिए इतना एक्टिव रहती है, एक होटल से वीडियो भी वायरल हुआ था, जो कि ज्योति सिंह को सिंदूर करके होटल से वीडियो वायरल कर दिया जाता है चुनाव के दौरान। उस लड़की आज ऐसे कैसे, उस लड़की के बारे में आज ऐसे लोग कैसे बातें कर रहे हैं? दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो है, इस वक्त चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। आप लोग देखते होंगे कि आए दिन ज्योति सिंह का कराकाट आना जाना लगा रहता है। तरफ यानी ज्योति सिंह या ज्योति सिंह के तरफ महिला दल बहुत ही ज्यादा ज्योति सिंह को सपोर्ट मिल रहा है। ज्योति सिंह ने पूरी तरह से ऐलान कर दिया है कि जी हम चुनाव लड़ेंगे, जिसपे मैं काफी सारा वीडियो भी बना चुकी हूँ कि ज्योति सिंह। मैडम, क्या चुनाव आप लड़ने वाली है? जी बिल्कुल, चुनाव लड़ने वाली हूँ मैं। इस मैटर पे अभी मैं चाहती नहीं हूँ कि कुछ भी मैं टिप्पणी करूँ। अभी रीजन यही रहा है कि पिछले चुनाव में लोग हमारे लिए एकदम से खड़े रहे हैं और पूरी तरह से मेहनत की है, और उनका ही सपोर्ट है और प्यार है और आशीर्वाद है कि इतना अच्छा वोट, मतलब इतना अच्छा वोट मिला हम लोगों को। तो मेरा मानना है कि जनता जिस तरीके से आपके साथ खड़ी रही है, उस तरीके से जनता के साथ भी हमें खड़ा रहना चाहिए। मैडम, कराकाट से चुनाव लड़ रही है, लेकिन दोस्तों मुझे बिल्कुल भी ये बातें अच्छी नहीं लगी कि पवन सिंह के टीम के तरफ से इस तरीके की बातें ज्योति सिंह के लिए आ रही है। वो कहते हैं कि पवन सिंह खुद के मुंह से नहीं बोलते हैं, लेकिन वो अपने टीम के तरफ से लोगों से बुलवाते हैं। लोगों का कहना यह है कि जाए ना चुनाव लड़े ज्योति सिंह, पवन सिंह का नाम अपने सर से हटा दे और चुनाव लड़े, पवन सिंह के नाम का फायदा ना उठाए। क्यों ना उठाए भाई? हम आपसे पूछना चाहते हैं, ज्योति सिंह आखिर क्यों न उठाया पवन सिंह के नाम का फायदा? क्योंकि पवन सिंह उनका पति है और अभी भी पवन सिंह ही उनका पति है, क्योंकि ना कोई डिवोर्स हुआ है, ना ज्योति सिंह अलग रहती हैं। जहाँ दोस्तों वो अलग की बात है कि पवन सिंह उनको अपने साथ नहीं रखेंगे और नहीं बुलाएंगे, लेकिन ज्योति सिंह अभी भी पवन सिंह के लिए, ज्योति सिंह के मन में इज्जत और सम्मान उसी तरह है। ज्योति सिंह अभी भी पवन सिंह को उसी तरह अपना पति बताती हैं। हर एक इंटरव्यू में ये भी ज्योति सिंह का कहना है कि मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीका से मैं पवन सिंह का साथ दी हूँ, उस तरीका से पवन सिंह भी मेरा साथ देंगे। ज्योति सिंह का कहना यह भी है कि अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो जिस तरह से मैं पहले पवन सिंह के लिए एक्टिव थी, खड़ा हुई थी, उसी तरह से मैं अभी भी पवन सिंह को सपोर्ट करूंगी, पवन सिंह के साथ खड़ा रहूंगी। उन्हें जहां मेरी जरूरत होगी वहां पे मैं जरूर पहुंचूंगी। यहाँ पवन सिंह की टीम का कहना है कि ज्योति सिंह आखिर क्यों आई थी पवन सिंह के टीम के पास? यहाँ पे सारा सर ज्योति सिंह गलत है कि पवन सिंह में कोई गलती नहीं है, पवन सिंह को अपने साथ नहीं रख रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज ज्योति सिंह अपने पैरों पे खड़ा होने लगी तो उनकी गलती है, ये सारी दुनिया बताने लगी कि ज्योति सिंह ही गलत है। एक बार ज्योति सिंह, पवन सिंह की टीम की तरफ से कहना है कि एक बार पवन सिंह बहुत बुरे हो जाते हैं, बहुत खराब हो जाते हैं, उनको मतलब दुनिया के सबसे बुरा इंसान बताती हैं, उनसे लड़ती हैं और उसके बाद में पवन सिंह के पास आ जाती हैं। तो इसमें पवन सिंह कहाँ खराब है? इसमें पवन सिंह कहाँ नहीं खराब है? अगर कोई अपने पत्नी को छोड़ देगा, अपने पत्नी का सपोर्ट नहीं करेगा, मान सम्मान से अपने घर में नहीं रखेगा, तो पत्नी क्या करेगी? नहीं बोलेगी, मीडिया वालों के सामने नहीं बोलेगी कि हमारे पति हमारे साथ ऐसे वैसे करते हैं। पवन सिंह सही है तो क्यों नहीं रखे? ज्योति सिंह ने अपने फोन पे एक ऑडियो जो वायरल होती है, उसमें आप लोगों ने खुद सुना था कि अगर पवन सिंह मुझे घर लेने आते हैं तो हमारे लिए हमारे माँ बाप, भाई बहन, भगवान सब कुछ पवन सिंह होंगे। तब पवन सिंह जाके ज्योति सिंह को क्यों नहीं सम्मान के साथ अपने घर लेके आए? और जब नहीं लेके आए तो ज्योति सिंह अपने पैरों पे खड़ा हो रही हैं, तो आप लोगों को इतना जल क्यों रहा है, इतना फूक क्यों रहा है? ज्योति सिंह ही गलत है बताने आ जाते हैं मीडिया के सामने, तब क्यों नहीं सामने आ रहे थे कि नहीं इसमें कौन गलत है, पवन सिंह गलत है कि ज्योति सिंह गलत है? जब कोई अपनी पत्नी का सपोर्ट नहीं करेगा तो अपने बचाव में पत्नी नहीं बोलेगी। अगर यही बात आपके बहन बेटी के साथ हुई होती ना, तब आपको पता चलता, या पवन सिंह के बहन बेटी के साथ हुई होती तब पवन सिंह को पता चलता। ज्योति सिंह का कहना ये है, हमेशा स्टोरी भी लगाती हैं ज्योति सिंह कि अगर आपको दूसरी शादी करना है तो करके अपने घर में रख ले, लेकिन इज्जत सम्मान के साथ मुझे भी रखे। एक पत्नी को अकेले दुनिया में चलना कितना मुश्किल होता है
है वो समाज, ये जो समाज बेटियों का होती है ना, जीने नहीं देती है, बेटी की कभी भी सपोर्ट नहीं करती है। अगर उसके घर वालों में भी गलती होता है ना तो लोग यही कहते हैं कि तुम्हारे में ही गलती है। अपने बेटी को ही ये समाज गलत बताती है, कभी भी दूसरे के घर वाले को गलत नहीं बताती है। हमारी समाज जो है इस तरीके का बिलोंग करती है। मुझे बता दें कि समाज में एक लड़की को अकेले रहना कितना मुश्किल होता है, उस बहन बेटी से पूछो जिस पे जाके बीतती है ये सारी बातें, उसके ऊपर बीतती है, उससे जाके पूछो कि किसी की बहन बेटी को इस समाज में अकेले रहना, जबकि उसका पति जिंदा है, उसके बावजूद भी उस लड़की को अकेले रखा जा रहा है, कितना उसको दुनिया में चलना मुश्किल होता है, उसी से जाकर पूछो। अगर किसी का पति नहीं भी रहता है ना दोस्तों, उसके ऊपर मतलब लोग चलता है ना तो इधर उधर लोग बातें बनाते रहते हैं, जबकि ज्योति सिंह के पति तो जिंदा है, अपने साथ नहीं रख रहे हैं, उसके बावजूद भी आप एक लड़की को ही गलत बताने निकले चले हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।